हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्ट स्टडी आईक्यू। आज है 7 जुलाई 2020 और 7 जुलाई 2020 के जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन है हम उन सब के बारे में डिटेल के अंदर इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, जिसमें हम जो इम्पोर्टेंट है स्पोर्ट्स के अंदर जो इम्पोर्टेंट है वो क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसके अलावा जो कोई मेमोरेंडम साइन हुई है इंडिया के द्वारा किसी दूसरे देश के साथ में, उनके बारे में पढ़ेंगे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है, जो हमारा देश का पहला जो सोशल एप्लीकेशन है उसके बारे में जो सूचना है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ में जो दक्षिण अफ्रीका का क्रिकेट बोर्ड है, क्या है दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड है, उसके द्वारा जो इम्पोर्टेंट अवार्ड दिए गए हैं उनके बारे में डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, देश के किस प्रथम राज्य ने कोविड-19 के दिशा निर्देशों लॉकडाउन को अगले साल जुलाई 2021 तक के लिए क्या कर दिया, बढ़ा दिया। देश के अंदर पहला राज्य कौन सा है जिसने अपना जो लॉकडाउन है, क्या है लॉकडाउन है, जो कोविड-19 के जो गाइडलाइन है उनके लिए जो लॉकडाउन लगाया गया था उसको अगले साल जुलाई 2021 तक के लिए कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। अब एक्सटेंड किया है तो कौन सा राज्य है, यह क्या है केरल राज्य है। अभी आपको जो सूचना मिली है उसमें क्या हो रहा है कि जो साउथ के 4 राज्य हैं, साउथ के जो 4 राज्य कौन कौन से हो गए, केरल हो गया, उत्तराखंड, या क्या नाम है, केरल, कर्नाटक, क्या हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया और महाराष्ट्र। ये जो 4 राज्य हैं, क्या है, महाराष्ट्र हो गया और तमिलनाडु। ये जो 4 राज्य हैं, इन राज्यों के अंदर जितने पेशेंट अभी दिल्ली के अंदर क्या है, डेली रूटीन के अंदर जितने पेशेंट निकल रहे हैं उतने पेशेंट नॉर्थ ईस्ट जो बाकी अपना जो देश है उसके अंदर नहीं निकल रहे, क्योंकि इनके अंदर जो पेशेंट है कोविड-19 के वो एकदम से क्या हो रहे हैं, प्रतिदिन बहुत ज़्यादा पेशेंट निकल रहे हैं। इस वजह से केरल ने क्या कर दिया है, अगले साल 2021 तक क्या कर दिया, जुलाई 2021 तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। क्या कर दिया, बढ़ा दिया गया। अब लॉकडाउन बढ़ा है तो इसके अंदर जो केरल ने क्या है, क्या कौन कौन सी दुकानें हैं, शॉप्स हैं वो खोलेंगी। तो इसमें जो कोविड-19 के जो निर्देश चल रहे थे, कोविड-19 के अंदर जो निर्देश चल रहे, जो इंपॉर्टेंट वर्क थे, जैसे ग्रोसरी की दुकान हो गई, क्या होगी, ग्रोसरी की दुकान हो गई, इसके अलावा मेडिकल शॉप हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, ठीक है, हॉस्पिटल हो गए, और ज़रूरी इक्विपमेंट यानी जो आटे का जो क्या नाम है, जो आटे का सामान हो गया, ये डेली रूटीन के जो सामान है उनकी शॉप्स हो गई, तो उनके जो टाइम पीरियड डिस्टेंस कर दें, क्या है इस टाइम के अंदर क्या करेंगे, शॉप खुलेंगे, तो उसी टाइम के अंदर क्या करेंगे, वो शॉप खुलेंगे। और बाहर इकट्ठे होने पर या कहीं भी बाहर जाने पर भी क्या लगा दिया है, गवर्नमेंट ने रोक लगा दी, क्या कर दी है, रोक लगा दी। इसके अलावा बाहर निकलते हैं कोई व्यक्ति तो उसके मुँह पे ऊपर क्या होना चाहिए, 100 यानी मास्क क्या होना चाहिए, कंपल्सरी लगा दिया है। यदि नहीं लगाता है तो क्या होगा, जुर्माना लगाया जाएगा। तो यह कौन सी राज्य सरकार ने किया है, केरल राज्य सरकार ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अफगानिस्तान ने किस देश के साथ शिक्षा सुधार के लिए 5 समझौतों पर क्या कर दिए, हस्ताक्षर किए हैं। अभी अफगानिस्तान है वो किसके साथ में 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए, उसने किया है भारत के साथ में 5 समझौतों पर क्या कर दिए, हस्ताक्षर किए हैं। अभी आपको पता होगा कि अफगानिस्तान के साथ में जितने भी मेमोरेंडम ऑफ साइन हो रहे हैं किसके, किसी भी देश के हो रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा किसके हो रहे हैं, हम भारत के साथ में क्या कर रहे हैं, वो साइन कर रहे हैं। क्योंकि भारत और अफगानिस्तान की जो सभ्यता है, अफगानिस्तान की जो सभ्यता है वो दोनों क्या है, एक दूसरे में मिलती जुलती है। वह भाषा का भी क्या हो रहा है, उनमें मिलता जुलता असर पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ पे भी क्या बोलते हैं, सो हिंदी बोली जाती है, बट हिंदी लेवल इस अपने जिस हिसाब से इंडिया में बोल जाते हैं उस हिसाब से हिंदी वहाँ पे नहीं बोल जाती है, क्योंकि वहाँ की जो लैंग्वेज है वो क्या है, अफगानी लैंग्वेज है। इसलिए वहाँ पे भी क्या होता है, अपने ही देश की जो सभ्यता है वो भी वहाँ पे पाई जाती है, वहाँ की सभ्यता अपने देश में पाई जाती है। आसानी से क्या होता है, वहाँ के लोगों की, यहाँ के अपने जो लोग हैं उनकी जो पहचान है यानी उनकी जो लैंग्वेज है वो भी क्या होती है, वो लोग आसानी से समझ जाते हैं। इसलिए अफगानिस्तान ने देश के सुधार यानी शिक्षा सुधार के लिए, अफगानिस्तान में जो 4 राज्य, अफगानिस्तान के जो 4 राज्य हैं उनमें शिक्षा को क्या करना है, अलग लेवल पे लेके जाना सभी, क्योंकि वहाँ पे क्या है, तालिबान का राज चलता है। तालिबान क्या करता है, पैरेलल में क्या चलता है, गवर्नमेंट चलाता है, किसके, अफगानिस्तान गवर्नमेंट के साथ में क्या करता है, तालिबान भी क्या करता है, गवर्नमेंट चलाता है। इसलिए वहाँ पे जो शिक्षा सुधार है वो इतने ढंग से नहीं हो पा रहे। अब जब अफगानिस्तान सरकार ने क्या कहते हैं 5 साइन किए किसके साथ में, इंडिया के साथ में, तो इस क्षेत्र में क्या करेगा, अब शिक्षा है उसको क्या करेगा, बढ़ाकर लेके जाया जाएगा और विकसित किया जाएगा। अब जो अफगानिस्तान के जो 4 राज्य कौन कौन से प्रांत हैं उनके अंदर इनको क्या कहा जाएगा, जो ये 5 सुधार लागू किए हैं, 5 समझौते पर साइन है, उनमें कौन कौन से राज्य हैं, कौन सा है, एक तो है नूरिस्तान, क्या है, नूरिस्तान। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भाई कौन कौन से राज्य हैं, क्वेश्चन नहीं आ पाएगा बट एक बार आप इनमें ध्यान रखना। तो कौन कौन से है, नूरिस्तान हो गया, फरा हो गया, क्या हो गया, फरा हो गया, बदख्शा हो गया, क्या हो गया, बदख्शा हो गया, और इसके अलावा क्या होगा, कपीसा, क्या हो गया, कपीसा। तो इन चारों प्रांतों के अंदर क्या रहेगा, एजुकेशन में सुधार करने के लिए क्या करेगा, ये
जो समझौते हैं उन पे साइन करके इन चारों राज्यों में शिक्षा को क्या जाएगा, लेवल बढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछले 2 महीने में 350 से अधिक हाथियों की रहस्यमयी तरीके से मौत किस देश में हो गई है? अभी इस देश के अंदर क्या है, पिछले 2 महीने के अंदर ही क्या होता है, 350 हाथियों की मौतें हो गई। इसके अलावा एक क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये भी है कि वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा हाथी किस देश के अंदर पाए जाते हैं? तो वो भी किस देश में पाए जाते हैं? इसी देश के अंदर पाए जाते हैं। तो यह कौन सा देश है? बोत्सवाना। क्या है? बोत्सवाना। और बोत्सवाना कहाँ पे पड़ता है? अफ्रीका कॉन्टिनेंटल के अंदर पड़ता है। क्या है? अफ्रीका महाद्वीप है, वहाँ पे क्या करता है, बोत्सवाना पड़ता है। और बोत्सवाना क्या है? एक लैंड लॉर्ड कंट्री है। क्या है? लैंड लॉर्ड कंट्री है। लैंड लॉर्ड कंट्री का मतलब होता है, उसकी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, वो किसी भी तरह से क्या है, किसी भी कहीं पे भी वो बॉर्डर, कैसे बॉर्डर को टच नहीं करने, जो क्या है, जल से नज़दीक के पास में, यानी उसकी जो सीमा है उस देश की, जो भी लैंडलॉर्ड कंट्री होता है, ये क्वेश्चन यूपीएससी के अंदर आ चुका है कि जो लाओस है, क्या है, लाओस है, उस देश में क्या है, लाओस कौन सा लाओस है, वो एक लैंडलॉर्ड कंट्री है या नहीं है? अपना एशिया का एक कंट्री है लाओस, वो उसके बारे में पूछा जा चुका है यूपीएससी के अंदर, आईएएस के अंदर, प्री के अंदर ये एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें पूछ सकता है बोत्सवाना कंट्री एक लैंडलॉर्ड कंट्री है या नहीं है? तो क्या है, बोत्सवाना एक लैंडलॉर्ड कंट्री है। लैंडलॉर्ड कंट्री कौन सी होती है? जिसकी कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जल के से क्या होती है, महासागर से या सागर, महासागर या महासागर से क्या है, घिरी हुई नहीं होती है, तो वो क्या होती है, लैंडलॉर्ड कंट्री होती है। इसके अलावा जो देश किसी भी तरह से क्या होता है, जो चारों तरफ से भूभाग से घिरा होता है, उसी देश को क्या कहते हैं, लैंडलॉर्ड कंट्री कहा जाता है। तो अफ्रीका के अंदर ही बोत्सवाना है, वहाँ पे ही सबसे अधिक हाथी पाए जाते हैं। और अभी 350 से अधिक हाथियों का होती है मौत हो गई, इस वजह से इनका कोई पता नहीं चल रहा है। क्या है, अभी तक पता नहीं चल पाया कि किस वजह से इनकी मौतें हो रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक ने नेपाल को गरीब देश से हटाकर उसे किस श्रेणी के अंतर्गत रखा है? अभी वर्ल्ड बैंक ने क्या है, वर्ल्ड बैंक ने जो नेपाल है उसको क्या कर दिया है, गरीब देश है। क्या है, गरीब देश की जो श्रेणी होती है वो कौन सी होती है, लोअर श्रेणी होती है, यानी लोअर से हटाकर उसे कर दिया लोअर मिडिल के अंदर क्या कर दिया, उसको अपग्रेड कर दिया है। अब लोअर लोअर जो श्रेणी है उसके अंदर क्या होता है कि जिस भी देश की क्या होती है, पर मेंबर की जो इनकम है, क्या है, पर मेंबर की जो इनकम है वो क्या होती है, $1036। क्या है, $1036 से कम होती है इनकम, क्या होती है, पर ईयर की जो इनकम है वो $1036 से कम होती है, तो वो देश क्या होता है, गरीब की श्रेणी में आता है। और यदि जिस देश की प्रति व्यक्ति जो आय है वो क्या है, $1036 से बढ़कर क्या है, 1036 से $4045 के बीच में होती है। क्या होती है, $4045 के बीच में जो होती है, तो वो देश कौन सा होता है, लोअर मिडिल होता है। और अपर मिडिल में क्या होता है, जिसकी 4045 से $12,535 होती है, यानी $4046 से $12,535 होते हैं, वो क्या होता है, अपर मिडिल होता है। और जिनकी इनकम सालाना $12,535 से बढ़कर होती है, तो वो क्या होती है, हाई इनकम क्या होती है, हाई इनकम वाला क्या होता है, श्रेणी के अंदर देश रखा जाता है। और जो अपना देश भारत है, ये क्वेश्चन हो सकता है कि अपना देश भारत है वो कौन सी श्रेणी के अंदर आता है, तो अपना देश भारत है वो कौन सा है, लोअर मिडिल श्रेणी के अंदर क्या आता है, अंतर्गत में आता है। इसके अलावा अभी इसी के अंदर क्या होता है, जो हमारा पड़ोसी देश क्या है, श्रीलंका है। क्या है, पड़ोसी देश जो श्रीलंका है वो क्या हो गया, वो इस श्रेणी में क्या होता है, लोअर अपर मिडिल से क्या होता है, अपर मिडिल से कहाँ पे आ गया है, लोअर मिडिल के अंदर क्या हो गया, शिफ्ट हो गया है। अभी जो श्रीलंका था वो पहले अपर मिडिल के अंदर आ रहा था, बट अब उसको क्या कर दिया है, इनकम है लॉकडाउन कोविड-19 की वजह से क्या इनकम है वो कम हो गई है, और अब उससे क्या है, लोअर मिडिल कंट्री के अंदर क्या रख दिया गया है, अब क्या है, लोअर मिडिल के अंदर रख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैर कानूनी संगठन सिख फॉर जस्टिस SFJ, सिख फॉर जस्टिस की कितनी वेबसाइटों को केंद्र सरकार के द्वारा ब्लॉक करने की घोषणा की गई है? अभी गृह मंत्रालय ने क्या किया है, गृह मंत्रालय ने एक सूचना जारी की है, उसके अंतर्गत यह कहा गया है कि जो सिख फॉर जस्टिस जो खालिस्तान की मांग कर रहे थे, क्या थे, खालिस्तान राज्य की मांग कर रहे थे, इसमें क्या होगा, जो पंजाब हमारा जो राज्य है, इसके अलावा जो पाकिस्तान का जो प्रांत पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है, दोनों को मिलाकर कर रहे हैं, खालिस्तान की मांग उठ रही है, जिसके अंदर क्या है, जो सभी सिख हैं, क्या है, सिख समुदाय है, वो क्या कर रहा है, अपना राज्य को अलग अलग देश बनाने के कर रहे हैं,
मांग कर रहे हैं। इसके अंतर्गत जो गृह मंत्रालय अपना उसने क्या कर दिया, एक गाइडलाइन जारी किया, उसके अंदर जो सिख फॉर जस्टिस की जो 40 वेबसाइट है, 40 वेबसाइट हैं, उनको क्या कर दिया, अभी ब्लॉक कर दिया गया है। 40 वेबसाइटों का कर दिया है, ब्लॉक करने की घोषणा कर दी गई है। और इनसे जितने भी लोग जुड़े हुए थे, क्या है, इनसे जितने भी लोग जुड़े थे उन सबको क्या कर दिया है, उन सबको भी क्या करते हैं, ब्लॉक कर दिया गया है। इसके अलावा इनसे क्या है 10 व्यक्ति हैं, क्या है, जो 10 व्यक्ति थे उन्होंने क्या कर दिया, आतंकवादी घोषित भी कर दिया गया है। क्या है, इन 10 व्यक्तियों का कर दिया आतंकवादी घोषित कर दिया। इनके अंदर से 6 व्यक्ति हैं, वो कहाँ पे हैं, पाकिस्तान के हैं, और 4 व्यक्ति कहाँ के हैं, अन्य देशों से क्या कर रहे हैं, वो संबंध रखते हैं। इन सभी को क्या कर दिया, एक टेररिस्ट घोषित कर दिया। किसके लिए, अपने देश के लिए क्या कर दिया, इन व्यक्तियों को टेररिस्ट घोषित कर दिया है। और इनको जो ये जो बैन किया गया है, क्या है, ब्लॉक किया गया है, ये किसके अंतर्गत आ रहा है, ये हमारे जो आईटी अधिनियम है, क्या है, आईटी अधिनियम है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और जो अधिनियम है 2000 की धारा, क्या है, अधिनियम 2000 है, उसकी धारा है वो क्या है 69A। अभी जिनमें चाइना के जो 59 जो ऐप है उनको बैन किया गया था, वो कभी 69A धारा थी, उसके अंतर्गत ही क्या क्या है, इनको क्या कर दिया, बैन कर दिया गया है। क्या है, इन लोगों का कर दिया, बैन कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट्स किसने लॉन्च किया है। अभी हाल ही के अंदर देश के अंदर पहला ऐसा सोशल मीडिया ऐप लॉन्च किया गया है जो कि किसकी तरह काम करेगा, जो कि हमारे जो फेसबुक है, क्या है, फेसबुक है उसकी तरह कार्य करेगा। इसके अंदर क्या करेगा, जो भी व्यक्ति जो इसके अंदर जुड़ा हुआ होगा उसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, उसको वीडियो कॉलिंग भी का ऑप्शन मिलेगा। क्या होगा, वीडियो कॉलिंग का भी ऑप्शन मिलेगा, प्लस ऑडियो कॉलिंग का भी क्या मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा। साथ के अंदर जो कि फीचर किस में आ रहे हैं, फेसबुक के अंदर आ रहे हैं, जो भी फीचर क्या आ रहा है फेसबुक के अंतर्गत आ रहे हैं, उन सब क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, मिश्रण मिलेगा। इसके अलावा भी इसके अंदर क्या होगा, जो इसकी जो सिक्योरिटी है, क्या है, जो डेटा है वो भी क्या मिलेगा, सिक्योर मिलेगा। तो यह किसने लॉन्च किया है, ये हमारे उपराष्ट्रपति जी श्री एम वेंकैया नायडू जी ने क्या किया, इसको लॉन्च किया है। क्या है, एम वेंकैया नायडू जी ने क्या कर दिया, इसको लॉन्च किया है। और इसमें क्या होगा, वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो इनको बनाने में जो टाइमिंग लिया गया है, किसके द्वारा बनाएगा, जो हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो मिनिस्ट्री है, आईटी जो मिनिस्ट्री है, उसके जो 100 क्या है 1000 जो एम्प्लॉय हैं, जो आईटी मिनिस्ट्री के जो आईटी के अंदर जो अधिकारी हैं, क्या है, प्रोफेशनल जो इंजीनियर थे सेक्टर के अंदर, जिसके अलावा जो इसमें जो इस फील्ड के अंदर क्या करते हैं, कार्यरत हैं, उन्होंने जो 1000 जो क्या है 1000 जो प्रोफेशनल थे उनके द्वारा क्या कहते हैं, इस एप्लीकेशन को तैयार किया गया है। और इसके साथ में ये जो स्टार्टिंग में लॉन्च किया है, तो ये कितनी भाषाओं के अंदर लॉन्च किया है, इसका ये क्वेश्चन बन सकता है कि देश का पहला सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट्स कितने भाषाओं के अंदर लॉन्च किया गया है। तो कितनी भाषाओं में लॉन्च किया गया है, 8 भाषाओं के अंदर क्या किया है, इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म चक्र दिवस किस दिन मनाया जाता है। धर्म चक्र दिवस को अपन दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं, ये बौद्ध धर्म के अंदर मनाया जाता है धर्म चक्र दिवस। इसके अलावा इसको क्या बोलते हैं, गुरु पूर्णिमा दिवस। क्या है, गुरु पूर्णिमा दिवस। तो गुरु पूर्णिमा दिवस को ही क्या करते हैं अपन, धर्म चक्र दिवस मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा जो दिवस है, धर्म चक्र दिवस, वो कौन कौन से धर्म मनाते हैं, ये बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के जो लोग हैं, अनुयायी हैं, वो सब क्या करते हैं, इसको मनाते हैं। तो ये कब मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई को क्या होता है, प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई को नहीं, इसमें प्रत्येक वर्ष क्या होता है, जब गुरु पूर्णिमा होती है, क्या होता है, गुरु पूर्णिमा होती है, उस दिन इसको क्या करता है, मनाया जाता है। इस वर्ष गुरु पूर्णिमा कब थी, 4 जुलाई को गुरु पूर्णिमा थी, इस वजह से 4 जुलाई क्या कहता है, इसको मनाया जाता है। इसमें के अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ है, वो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ है, वो क्या मनाता है, आषाढ़ मास की जो गुरु पूर्णिमा आती है, आषाढ़ मास की जो पूर्णिमा आती है, उसके अंतर्गत क्या कहते हैं, इसको मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2019 में दक्षिण अफ्रीका के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में किसे चुना गया है। तो वर्ष 2019 का जो सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर है, यानी इस वर्ष 2020 में 2019-20 के अंदर जो सर्वश्रेष्ठ 19-20 आएगा यहाँ पे भाई, देखो 2019-20 के अंदर जो सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है, तो वो किसे चुना गया है, क्विंटन डी को, दक्षिण अफ्रीका के कैप्टन और विकेट कीपर कैप्टन जो हैं, उन्होंने क्या करते हैं, इनको विकेट कीपर भी हैं, बल्लेबाज भी, इसके अलावा ओडीआई के कहें वो कप्तान भी हैं, तो इनको क्या करते हैं, सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में चुना गया है। इसके अलावा ये किन में चुना गया है, ये पुरुष वर्ग के अंदर चुना गया है, और महिला वर्ग के अंदर क्या है, जो महिला वर्ग के अंदर कैसे है, लारा वोल्ट वार्ट को वर्ष क्या है, सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर क्या है, चुना गया है। इसके साथ में जो दक्षिण अफ्रीका के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में, उनके रूप में कौन कौन चुने जा चुके हैं, जैसे एबी डिविलियर्स हो गए, कगिसो रबाडा हो गया, इसके अलावा हाशिम आमला जी हो गए, मखाया एंटनी हो गए, जैक कालिस हो गए, तो इन सब का ये पुरस्कार मिल चुका है।
क्या है, इस पुरस्कार, ये पुरस्कार को क्या है, मिल चुका है। इसके अलावा जो इनसे संबंधित जो अवार्ड है उनका एक शॉर्ट वीडियो मैं आज अपलोड कर दूंगा। उसके अंदर जो भी अवार्ड जिनको भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए दक्षिण अफ्रीका की तरफ से, उन सब के बारे में डिटेल के अंदर मैं उनके बारे में जानकारी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आज शाम तक वो क्या होगा, इस वीडियो इसका इससे संबंधित जो वीडियो है वो अपलोड हो जाएगा, तो आप उसको जाकर भी क्या कहते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कोच, क्या है, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के किस कोच ने अपने पद से क्या दे दिया, अभी इस्तीफा दे दिया। तो न्यूजीलैंड के कौन से कोच है जिन्होंने क्या दिया, इस्तीफा दे दिया है, तो क्या है ना, पीटर फुलटन, जो न्यूजीलैंड के पहले क्या थे, बल्लेबाज थे। उन्होंने न्यूजीलैंड की तरफ से इन्होंने क्या कहते हैं, क्रिकेट खेला था। उन्होंने क्या कर दिया, अभी वो न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम में क्या थे, बैटिंग कोच थे, क्या थे, बल्लेबाज कोच थे। उन्होंने क्या कर दिया, अभी इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा क्यों दिया है, क्योंकि वो अब क्या करेंगे, जो टीम है, क्या है, जो कंटरबरी, क्या है, कंटरबरी, कंटरबरी है, कंटरबरी है, उसके कहते हैं वो बनेंगे कोच, बनेंगे, क्या बनेंगे, उसके कोच बनेंगे। इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, अभी इस्तीफा दे दिया है। इनके अलावा इन्होंने जो न्यूजीलैंड की तरफ से कितने वनडे खेले थे, तो न्यूजीलैंड की तरफ से इन्होंने क्या कहते हैं, 49 ओडीआई खेले थे, कितने, 49, तो क्या करते हैं, ओडीआई वनडे खेले थे। इसके अलावा 23 T20 खेले और 23 टेस्ट मैच खेले, 23 टेस्ट मैच खेले और 12 T20 मैच न्यूजीलैंड की तरफ से इन्होंने क्या करते हैं, न्यूजीलैंड की तरफ से क्रिकेट टीम के अंदर ये खेले थे। और ये कहते हैं एक बल्लेबाज थे, इसलिए इन्होंने क्या करते हैं, एक बल्लेबाज कोच थे। इसके साथ में इन्होंने क्या कर दिया, अभी अपना इस्तीफा दे दिया है, क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। और ये 2019 के अंदर क्या थे, 2019 के अंदर इन्हें बल्लेबाजी कोच के क्या कहते हैं, नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जर्मन फुटबॉल कप किस टीम ने बेयर लेवरकुसेन को हराकर जीता है। तो अभी जो जर्मन फुटबॉल कप हुआ था उसमें क्या कहता है, बेयर लेवरकुसेन को हराकर बायर्न म्यूनिख ने क्या कर दिया, अभी खिताब जीत लिया है। क्या है, बायर्न म्यूनिख ने क्या ये खिताब जीत लिया है। और कितने से हराया इन्होंने, 4-2 से, क्या है, 4-2 से इन्होंने जो बेयर लेवरकुसेन है उस टीम को क्या कर दिया, इनको हरा कर कह दिया, इस खिताब को कर दिया, जीत लिया है। और पिछले वर्ष का भी इन्होंने क्या कहते हैं, बायर्न म्यूनिख ने ये खिताब जीता था। क्या था, बर्लिन के अंदर जो कप हुआ था जर्मन का, वो क्या कहते हैं, अभी जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका विशेषकर ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मनिर्भर कार्यक्रम के अंतर्गत फूड पार्कों के ढांचागत सुधार हेतु 4,000 करोड़ रुपए की राशि केंद्र सरकार ने किस राज्य के लिए मंजूरी दी है। अभी हाल ही के अंदर क्या है, आत्मनिर्भर कार्यक्रम का जो इस राज्य के है फूड पार्क है, उनको ढांचे को सुधार करने के लिए किस राज्य को मंजूरी दे दी है, कर्नाटक राज्य सरकारों की कर दी है, केंद्र सरकार ने क्या कर दी है, अभी मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत कर्नाटक राज्य है, उसके अंतर्गत जो बुनियादी ढांचों में सुधार के लिए क्या जाएगा, जो कार्यक्रम किए जाएंगे उसमें क्या किया जाएगा, इनको उपयोग में लिया जाएगा, क्या कहेगा, उपयोग में लिया जाएगा। इसके अंतर्गत जो भी इसके फूड पार्क है, जो भी फूड पार्क है उनमें क्या करेंगे, जो सुधार है, इसके अलावा जो इनमें इक्वल क्वांटिटी है, इसके अलावा जो इनमें जो जिस प्रकार से फूड पार्कों के अंदर क्या होती है, एक क्वालिटी मटेरियल तैयार करता है, क्वालिटी मटेरियल तैयार करके प्रोवाइड करता है, इसलिए इनको क्या है, मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत बॉन्ड स्कीम को सरकार ने किस दिन से दोबारा शुरू करने की घोषणा कर दी है। अब देखो भाई, भारत जो बॉन्ड स्कीम है इसको अपन दोबारा नहीं कर सकते। अभी जो इसको लॉन्च किया गया था वो क्या था, 2019 के अंदर इसको क्या कर दिया, लॉन्च किया गया था। अब जो भारत बॉन्ड स्कीम है इसके अंतर्गत क्या होता है, जो भी भारत बॉन्ड स्कीम होती है इसके अंदर ये होता है कि जो भी राज्य या देश इसको लॉन्च करता है, उसका मतलब क्या होता है कि जो राजकोष है उसके अंदर क्या करना है, पैसे इकट्ठे करना होता है। क्या होता है, पैसे इकट्ठे करना, इसका क्या होता है, मेन मकसद होता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, जो भी देश है वो इनको क्या करता है, डिसइन्वेस्टमेंट करता है, यानी उनको जो बॉन्ड है उनको क्या करता है, दोबारा सेल करता है और पैसे इकट्ठे करता है, जिससे कि राजकोष का घाटा है उसको क्या कहते हैं, कम किया जा सके और उस पैसे का राज्य की भलाई के लिए क्या है, उपयोग में लिया जा सके, यानी उसको क्रियान्वयन करने के लिए राज्य में उपयोग में लिया जा सके। अब जो भारत बॉन्ड स्कीम में से 2 फेज होते हैं, क्या होते हैं, 2 फेज होते हैं। इस 2 फेज में क्या होता है, पहला फेज 2019 के अंदर यानी 3 साल के लिए लॉन्च हुआ था। उसके बाद में जो सेकंड फेज है वो कितने साल के लिए, 10 साल के लिए लॉन्च किया जा रहा है। क्या है, 10 साल के लिए इस फेज को क्या कहते हैं, लॉन्च किया जा रहा है। तो यह कितने दिन के, कब से दोबारा किया जाएगा लॉन्च, इसको 14 जुलाई को क्या कर देगा, दोबारा लॉन्च किया जाएगा। 14 जुलाई से इसके दोबारा लॉन्च करने की घोषणा कर दी गई है। तो पहली खेप 2019 के अंदर लॉन्च हुई थी, अब उसको दोबारा यानी दूसरी खेप जो लॉन्च है वो 10 साल के लिए लॉन्च की गई है। तो यह क्या है, भारत बॉन्ड स्कीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ वृक्षारोपण अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ, इसमें क्या होगा, इस राज्य के द्वारा क्या हो जाएगा, पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। तो ये कौन सा राज्य है? दिल्ली, हमारा केंद्र शासित प्रदेश और हमारे देश की राजधानी क्या है? दिल्ली के जो मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल, इन्होंने क्या कर दिया, इसकी शुभारंभ किया है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि इसके अंतर्गत सभी राज्य के अंदर क्या होता है, पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। क्या होता है? पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। इसमें क्या होगा, ये जो कार्यक्रम है कब से लॉन्च किया जाएगा? 10 जुलाई से 26 जुलाई के बीच के अंदर इस कार्यक्रम का क्या जाएगा, लॉन्च किया जाएगा। 10 जुलाई से 26 जुलाई के बीच में इसको शुरू किया जाएगा और इसी दिन के अंदर क्या जाएगा, इनके अंतर्गत क्या होगा, पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। और इनके जो लक्ष्य है क्या है, इसका जो लक्ष्य है उसका मेन मकसद क्या है, ये श्रावण मास के अंदर ही चालू किया जाता है, जिससे क्या होगा, पेड़ पौधे आसानी से लग जाएं। उसके बाद में उनको पानी की रिक्वायरमेंट ना करनी पड़े, क्योंकि स्टार्टिंग में जो पेड़ होता है उसमें पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। जैसे ही बारिश होती है तो उसमें क्या होता है, पेड़ लग जाते हैं। उसके बाद में उनकी जड़ें गहरी हो जाने के बाद में उनमें पानी की रिक्वायरमेंट इतनी नहीं पड़ती जितने की क्या होती है, स्टार्टिंग के अंदर पड़ती है। और इसका जो मेन उद्देश्य क्या है, पेड़ गवर्नमेंट का इस पेड़ लगाने का उद्देश्य है कि 2021 तक है, 2021 तक राज्य के अंदर 350 वर्ग किलोमीटर के 350 वर्ग किलोमीटर के एरिया के अंदर क्या करना है, वनों से आच्छादित यानी पेड़ों से आच्छादित क्या करना है, पेड़ पौधे लगाने हैं। यानी इतना एरिया पेड़ पौधों से आच्छादित होना ही चाहिए। तो क्या करना है, ये इसका मेन लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2020-21 के लिए केयर रेटिंग्स ने भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने प्रतिशत तक गिरने का क्या लगाया, अभी अनुमान लगाया। अभी मई मंथ के अंदर केयर रेटिंग्स ने क्या किया था, मई मंथ के अंदर केयर रेटिंग्स ने अनुमान लगाया था कि भारत की जो जीडीपी है वो क्या होगा, 1.5 से 1.6% क्या होगी, नीचे जाएगी। बट अभी जुलाई के अंदर अभी जो दोबारा केयर रेटिंग ने जो गाइडलाइन जारी की है उसमें क्या करना है, उन्होंने बताया है कि भारत की जो जीडीपी है वो क्या होगा, 6.4% क्या होगा, गिरने का क्या है, आपकी बात अनुमान है, क्या है, 6.4% गिरने का अनुमान है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया है कि जैसे 2021-22 का जो 21-22 का जो साल आएगा, क्या होगा, वित्त वर्ष 21-22 आएगा, उसके अंतर्गत जो भारत की जो जीडीपी है वो क्या होगी, बूस्ट करोगी, वो क्या करेगी, 7% के लगभग क्या है, 7% के लगभग क्या होगी, ग्रोथ रेट इसके अंदर देखी जाएगी। तो ये थे आज के आपके जो क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट, जो इनमें विशेषकर 2-4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, उनको विशेषकर ध्यान रखना। इसके अलावा यदि आपको हमारा लेक्चर पसंद है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, आप देख तो लेते हो बट इसको सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। तो आपको क्या करना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों को क्या करो, शेयर करो। यदि आपको कोई लेक्चर में दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, तो हमको क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो डाउट है, यदि आपको है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे हम आपके कमेंट जो डाउट है उसको कंप्लीट यानी उसका आंसर प्रोवाइड करवाएंगे अगले लेक्चर के अंदर। इसके साथ में मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को क्या करना है, शेयर करना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।